कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मिस्त्री जी, सवाल आज सबसे बड़ा ये उठा हुआ है कि खड़गे साहब ने, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने चुनाव ही करवाया था, रावण शब्द का इस्तेमाल किया। उसको लेकर के बीजेपी हमलावर है कि रावण कैसे कह सकते हैं मोदी जी को? रावण के 10 सिर थे, ऐसा कहते हैं। तो इनके भी अलग अलग रूप आपको देखने को मिले होंगे, पिक्चर्स के अंदर, फोटोग्राफ के अंदर। हर एक चीज जो करते उसको इस नाटकीय ढब से उसको वो करने के, उसमें कुछ गलत है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, वो इलेक्शन का फेज है गुजरात के अंदर। तो जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, चीन ने जो हमला करके हमारी जमीन काफी ली है, 20-20 जवान शहीद हो गए उसके अंदर, और इतना सब कुछ करने के बाद, नोटबंदी करने के बाद भी आतंकवाद घटा नहीं। इनफैक्ट हकीकत के अंदर तो गुजरात में आतंकवाद था ही नहीं। मोदी जी के आने के बाद ही गुजरात में आतंकवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आतंकवाद मोदी जी के आने के बाद आया है, ये आप कह रहे हैं? पहले नहीं था। ये कैसे? ये यानी कि 2001 के बाद के अंदर जब वो सत्ता पर आया, उसके बाद में ये सब प्रक्रिया शुरू हुई, 2002 के बाद के अंदर। उसके पहले गुजरात में कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2002 में जो दंगे हुए हुआ, उसके बाद में सब प्रक्रिया यहाँ पर से शुरू हुई। उसके चलती आतंकवाद उसके पहले नहीं हुआ था कुछ भी। उस पे जो है, तो आतंकवाद का आप बड़ी बात कह रहे हैं, वो एक बड़ा कारण 2002 के दंगे थे। 2002 के बाद के अंदर जो दंगे हुए 3-3, 4-4 दिन तक चले, मैं उसमें गिरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो पूरा जो है ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे खड़े कर रहे हैं उसके अंदर। बाकी आतंकवाद को जन्म हुआ वहीं से। हाँ, वो उनका जन्म गुजरात में था ही नहीं, उनके बाद ही हुआ, उनके आने के बाद ही हुआ, उसके पहले नहीं था उस पर। तो ये मुद्दे भटकाने के लिए ये ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं, समझे कि नहीं? जैसे ये शब्द हुआ, तो उसमें खड़गे जी ने क्या कहा गलत, मुझे नहीं मानता मैं तो। रावण शब्द का इस्तेमाल। हाँ, लेकिन उसने कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनके अलग रूप है तो देखने को मिले, पहरवेश में अलग रूप देखने को मिले, हर एक चीज जो है वो करते, नाटकीय ढब से करते, हर एक अनाउंसमेंट रात को 8 बजे 12 बजे बाद में करते हैं। ये सब चीजें जो उनकी हुई है, वो एक जात की ऐसी कि मैं सबसे अलग हूँ। तो वाकई में अलग है, हम मना नहीं करते कि वो अलग है, लेकिन किस सेंस में अलग है तुम देखिए। लोगों के जो मुद्दे लेके उनको राहत देनी चाहिए, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। महंगाई मुद्दा है, तो बेरोजगारी का मुद्दा है, चारों तरफ लोग त्राहिमाम हो रहे। एसएमएसी यानी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां वो से है तो बंद हो रही है, लोगों के पास में पैसे खर्चने के लिए नहीं है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, जो है इनकम लेवल लो होता जा रहा है इसके अंदर। ये सब मुद्दों को एक तरफ रखते हुए ये सब चीजों को ऊपर वो ध्यान देना, भटकाना चाहते हैं, और इसी की वजह से उनकी जो टीम है वो इसको पकड़ के चलाती है 2-4 दिन। आज कल नहीं, परसों के दिन इलेक्शन है, तो इनका मानना यह हुआ कि परसों के दिन गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में इलेक्शन है, तो इस मुद्दे पर का भी जो बयान था औकात वाला, उस पर बड़ा अटैक खुद पीएम ने अटैक किया। मैं उसमें नहीं कर रहा हूं, मैंने तो बहुत साफ कहा था कि कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक राष्ट्रीय नेता थे, और उनके कंपैरिजन में उनका नाम हटाकर अपना नाम करना उनको शोभा नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को जो उस। और वो भी एक काफी लोगों ने अपने आप जात को कंपेयर करने का प्रयत्न किया था, बीजेपी वालों ने सरदार साहब के साथ के अंदर, तो उसमें मैं नहीं गिरना चाहता। वो एक बात हो गई उसके अंदर, लेकिन आपका जो कहना था उसका भाव यही था? नहीं, उसका भाव नहीं, वो है एक्चुअली ये कि भाई आप अपनी जात को दूसरे किसी से कंपेयर करिए, पर सरदार साहब से मत करिए। सरदार साहब का नाम मत हटाइए। अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट है सरदार साहब के लिए, तो अपना नाम हटा लो और उनका नाम रखवा दो अपने आप से। सरकार को बोलो को खुद सरकार है, अपना नाम चेंज कर दो कि भाई मैं, लोगों की पॉपुलर डिमांड है, मैं है तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम वापस रखता हूँ। लोगों ने रखा था तो मैंने उसको बंद कर दिया। बात मिस्टर हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग उनको कभी नीच, कभी रावण, कभी औकात। कोई जवाब आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमको अंदर डालना चाहते इस चीज के अंदर, हम उसके अंदर जाना नहीं चाहते। उसके अंदर वो बात भूतकाल की हो गई, उसके अंदर वो पूरा हो गया। उसके अंदर वो खुद बोल रहे हैं तो बोले, हमको उससे कोई नफरत नहीं है, हम उस पर रिएक्शन कोई देना नहीं चाहते, समझे कि? हमारा मुद्दा बहुत साफ है कि आप अपनी जात को
सरदार पटेल साहब के साथ में कंपेयर मत करिए, उनकी जात को, या उनकी सेल्फ को, नॉट कास्ट, सेल्फ है। तो आप उसको फिर वापस मत लेना, मैं फिर से इसलिए मैंने आपसे क्लेरिफाई आप किया, इसीलिए मैंने सवाल किया, क्लेरिफाई सेल्फ को समझे कि नहीं, आप अपनी खुद की जो है उसको आप उनके साथ में कंपेयर मत करिए। आप में अगर जो थोड़ा बहुत भी सरदार साहब के लिए रिस्पेक्ट है तो उनका नाम वापस कर दीजिए वहां पर कि सरदार पटेल स्टेडियम रखो और वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हटा दो, वो खुद बोले तो ठीक रहेगा। यही बस मेरा कहना है। और अरविंद केजरीवाल को किस तरह से देखते हैं मिस्त्री साहब? आपने काफी वक्त से चुनाव समझ रहे हैं आप राजनीति, हम उनको नहीं कंसीडर करते। ठीक है, रिजल्ट बता देगा कौन, रेस में कहीं नहीं। कौन कहाँ पर रिजल्ट बता देगा। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप पूरा कॉन्फिडेंट? बिल्कुल, हमारे मन में कोई शंका नहीं है। कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं? हमने 125 का टारगेट रखा और हम उसके ऊपर पहुंचने वाले हैं। 125 के ऊपर आप पहुंचे। जी, और जो इलेक्शन अनफेयर रहे, इस तरह की बात भी कांग्रेस की ओर से कही जा रही है कि इलेक्शन अनफेयर हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि फेयर नहीं हो रहा है। आपको क्या वाकई लगता है ऐसा? हाँ, धर्मस्थानों के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, सभी जगह के ऊपर अपने बोर्ड लगा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगा रहे हैं, सब अलग अलग जगह के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को है तो कंप्लेन करने के बाद भी कोई स्टेप नहीं ले रहे। राजस्थान में मीटिंग ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हाँ, अभी हाल कंप्लेन लिखी इन्होंने उस पे। तो जिसको गुजराती में हम कहते हैं कि नजरअंदाज करना, हमारे यहाँ आंख आड़ा कान करना कहते हैं, यानी नजरअंदाज करना, वो है करते। कोई आपका मैसेज मोदी जी के लिए? चुनाव हार रहे और क्या है, चुनाव हार रही है, गुजरात से शुरुआत होगी देश में, पूरे देश में। और राहुल गांधी यहाँ पर जैसे 2 दिन के लिए आए, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? बहुत अच्छा है, यात्रा का भी इम्पैक्ट है, लोग जुड़ रहे हैं। 2024 का प्रधानमंत्री देखते हैं आप राहुल जी को? नहीं, अभी तो हमारा ध्यान गुजरात के इलेक्शन के ऊपर है। और फर्स्ट फेज का चुनाव प्रचार आज जो खत्म हो रहा है, इसका आपके पास क्या फीडबैक? हम रिपीट होंगे वापस बहुत अच्छी तरह से। सब जो सीट हमारे पास में नहीं आई थी वो सीट भी हमारे पास में आने वाली। पाटीदार फैक्टर बहुत बड़ा कहा जाता है यहाँ पर, आप तो बहुत अच्छे से गुजरात समझते हैं, पाटीदार फैक्टर को लेकर क्या कहना है? मैं तो ये कहूंगा कि सरदार पटेल का नाम अगर जो भाजपा ने बदला हो तो सरदार पटेल का नाम रखवाने के लिए वापस पाटीदार जो समाज है वो कांग्रेस को वोट दे। वो इसकी कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स आदमी सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ एक स्टेडियम का नाम है, सरदार पटेल स्टेडियम नहीं है। कभी आपने पढ़ा सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स कहीं पर भी? ऊपर लिखा है कॉम्प्लेक्स, नीचे लिखा है स्टेडियम। तो बनाने का ऐसे क्या उनको जल्दी अपना नाम अमर करने की? वो तो अमर हो जाना चाहते हैं ना, तो इतनी जल्दी अमर क्यों हो रहे हो आप? और एक आपसे बस मेरा आखिरी सवाल इस मुद्दे को लेकर के ये है, चूंकि अमित शाह ने यहाँ रोड शो किया, आपने सुना होगा, आपने बार बार 2002 का जिक्र करते हैं कि 2002 में हमने जो ठीक किया उसके बाद से कोई दंगे नहीं हुए। डिवीजन है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर है वो विकास की बात करेंगे कहीं पर, और ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अल्टीमेटली वो भी आज तो हिंदू मुसलमान पे आ गया, आतंकवाद के ऊपर, समझे कि नहीं दोनों जने आप। वो जानते हैं कि इनके अलावा उनके पास में कोई विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी तो हफ्ते के अंदर हमेशा उनका ट्रेंड चेंज होते रहता है, हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। 2002 उनके लिए आज भी मुद्दा है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है, उनके लिए भी मुद्दा। वो उसको याद दिलाना चाहते, डर सी एक साइकोलॉजी ऐसी है उसके अंदर, इसमें से काम कर रही है जो उनके दिमाग के अंदर, कि आप डर हमेशा बताया करो। डर किसको है? मुसलमान को डराने के लिए? नहीं, उनके ऊपर से दूसरी जो कौम है उनको डराने के लिए। अच्छा, हिंदुओं को डराने? हाँ, कि आप अगर जो वोट नहीं दोगे तो ये हावी हो जाएंगे। मतलब हिंदू वोट नहीं देंगे तो मुस्लिम हावी हो जाएंगे, ये उनका चलता है, दूसरा कुछ नहीं, और कुछ नहीं चलने वाला। इसी के लिए कर रहे हैं। लोग तंग आ गए ना, कुर्सियां खाली रहती है सब जगह के ऊपर, आपने देखा है। उस पे लोग कर नहीं रहे, मीटिंग नहीं कर रहे। रूपाला जी की मीटिंग के अंदर कोई नहीं थे, उनके तो दूसरे मिनिस्टर आए, वहां पर कोई मीटिंग के अंदर आधे लोग भी नहीं थे, कुर्सियां सब खाली पड़ी हुई थी उस पे। और ये रिपीट होने का सर, कांग्रेस की मीटिंग के अंदर हजारों की तादाद। ऐसी भी संभावना है कि कांग्रेस और आपका कोई अलायंस? वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे,
है डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसकी वजह डिस्क्लोज न कर, अब वो तो उनका एक गणित होगा, वो एक रणनीति। या गणित होगा, कांग्रेस के वोट तोड़ो। तो हमारे साथ में मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, और पूरी बातें बताते हुए और सीधा हमला कर रहे हैं बीजेपी कि वो नॉन इशू को इशू बना रही है और मुद्दों को भटका रही है। कैमरा वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।